जय माता दी मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मेरी प्यारी कालका माँ में। मित्रों, आज का जो हमारा विषय है वो सकारात्मक शक्ति और नकारात्मक शक्ति से संबंधित है कि जब किसी व्यक्ति के ऊपर किसी देवता की सवारी आती है तो उसके क्या लक्षण होते हैं, और यदि किसी व्यक्ति पर प्रेत की सवारी आती है तो हम कैसे जान सकते हैं कि इस व्यक्ति पर देवता की नहीं बल्कि प्रेत की शक्ति आ रही है। तो जब दैवीय शक्तियाँ किसी व्यक्ति के शरीर पर आती हैं तो उसे आशीर्वाद प्राप्त होता है और एक सकारात्मक माहौल उस व्यक्ति का होता है, उसके परिवार का होता है। और दूसरी तरफ जब किसी व्यक्ति पर नकारात्मक शक्ति आती है तो उसके जीवन में इतनी परेशानियां खड़ी हो जाती हैं, वो इतना परेशान रहने लगता है कि समस्याएं उसका पीछा ही नहीं छोड़ती। और मित्रों, जब देवता की सवारी किसी व्यक्ति पर आती है और सवारी उस वक्त आई हुई होती है किसी व्यक्ति पर, तो उसकी आवाज़ में बहुत ज़्यादा सौम्यता होती है। एक अलग ही सौम्यता आप जो हैं महसूस करते हैं जब देवता आते हैं। और यदि प्रेत आते हैं तो प्रेत जो है वो अपशब्दों का प्रयोग करता है। उसको जो बोलने का लहजा है वो सामान्य नहीं होता, देवता से बहुत ज़्यादा अलग होता है। वो देवताओं की तरह बात नहीं करता, उसकी जो भाषा है वो अच्छी नहीं होती। प्रेत की सवारी जब आती है और वो व्यक्ति जब पूजा से उठता है तो उसे क्रोध बहुत ज़्यादा आता है, और जबकि जो देवता की सवारी आती हैं वो पूजा से उठते हैं तो वो सबको आशीर्वाद देते हैं और बहुत ही सौम्य भाषा से बात करते हैं। और मित्रों, जो प्रेत की सवारी वाले व्यक्ति हैं, जब वे पूजा पाठ करते हैं, भगवान को याद करते हैं या पूजा के दौरान उनके शरीर में दर्द का जो है एहसास होता है, कंधे भारी हो जाते हैं, सिर में दर्द हो जाता है और एक दबाव जो है वो महसूस होने लगता है कि पूजा करना इतना मुश्किल हो जाता है कि उससे पूजा नहीं की जाती। और सकारात्मक शक्ति जब आती है और वो व्यक्ति पूजा पाठ करते हैं तो उन्हें एक अलग ही शांति का एहसास होता है, एक अलग ही शांति अनुभव वे करते हैं। और मित्रों, एक महत्वपूर्ण बात जो होती है कि देवता कभी भी आपसे भोग नहीं मांगते, वे आप पर दबाव नहीं बनाते, वे आपके भोग के भूखे से नहीं होते कि आपसे बार बार भोग की मांग करें, ऐसा नहीं होता। और जबकि प्रेत यदि किसी पर आता है तो वो आपसे किसी न किसी रूप में जो है भोग मांगता रहता है और भोग देने के लिए आप पर दबाव बनाता है, बाध्य करता है आपको, और आपसे तामसिक भोग वो मांगता है, जैसे मांस, मदिरा, अंडा इत्यादि। ऐसे भोग की वो मांग करता है आपसे। जब नकारात्मक शक्ति आती है तो उस व्यक्ति के जो हाथ की है वो मुट्ठी एकदम से टाइट हो जाती है, वो बंद कर लेता है, अकड़ जाता है वो। और जबकि जो देवता की सवारी आती है वो कभी मुट्ठी बंद नहीं करते, उनके जो हाथ हैं वो खुले होते हैं। खुले हाथ उस वक्त होते हैं जब सवारी आई हुई होती हैं। और मित्रों, जब नकारात्मक शक्ति किसी व्यक्ति पर आती है तो उस वक्त उस व्यक्ति की आंखें वो जो हैं वो लाल हो जाती हैं, चेहरा एकदम से जो है गुस्से वाला, क्रोधित हो जा, जैसे क्रोधित कोई व्यक्ति हो गया हो, आंखें लाल कर ली हो, इस तरह के जो हैं भाव हमें देखने को मिलते हैं जब नकारात्मक शक्ति किसी व्यक्ति पर आती हैं। तो मित्रों, ये सब जो हैं अंतर थे जो मैंने आपको बताए। जब किसी व्यक्ति पर सकारात्मक शक्ति आती है तो हम क्या लक्षण देखते हैं, और जब नकारात्मक शक्ति किसी व्यक्ति पर आती है तो हमें क्या देखने को मिलता है। अब मैं अपनी बात को यही समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आप पहचान कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति पर नकारात्मक शक्ति है या फिर सकारात्मक। अब मिलती हूँ आपसे एक नई जानकारी के साथ। माँ भगवती की कृपा आप पर सदा बनी रहे। जय माता दी। हर हर महादेव।